पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर से लेकर गांव तक सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में गणपति बप्पा आएं और वो उनकी तकरीबन 10 दिनों तक पूरी तरह से सेवा करें। हर साल गणेश महोत्सव के दौरान महाराष्ट्र में रहने वाले ज्यादातर परिवारों की इच्छा होती है कि उनके घर में गणेश जी की मूर्ति का आगमन हो और छोटे से बड़े मंडलों में ये होड़ बनी रहती है कि उनकी गणपति की मूर्ति सबसे बड़ी हो। इसी आस्था व प्रतिस्पर्धा के साथ पीओपी से बनी मूर्ति यानी कि केमिकल से बनी मूर्तियों से पर्यावरण पर बुरा असर तो पड़ता ही है, लेकिन गणपति जी की मूर्ति विसर्जन के बाद जिस प्रकार से मूर्तियों की दुर्दशा देखने को मिलती है, कहीं न कहीं गणेश भक्तों की आस्था पर भी ठेस पहुंचती है। इन्हीं दोनों समस्याओं को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस बार गणेश जी की मूर्तियों का आकार 4 फीट तक करने का आदेश शहर की जनता के सामने रखा है। और उसी कड़ी में मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हंसमुख गहलोत ने एक अनोखी व समाधानी पहल शुरू कर दी है, जिससे कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण का फायदा तो होगा ही, साथ ही गणेश जी के प्रति लोगों की आस्था भी बनी रहेगी। जब तक हम वास्तविक तौर पे उनको मूर्तियाँ नहीं बताएंगे, वास्तविकता को हम ये नहीं बता पाएंगे वीडियो के द्वारा या पिक्चर्स के द्वारा कि क्या हालत होती है विसर्जन के बाद मूर्तियाँ की, तो हमने कोशिश की है, एक पहल की है लोगों को जागरूकता दिलाने के लिए, बताने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ भी रखी गई ताकि जिससे पता चल सके और लोग इसमें आ सके कि भाई हमें गणपति उत्सव जो बनाना है वो इको फ्रेंडली बना सकते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इको फ्रेंडली में अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ रहती है, जैसे मिट्टी की रहती है, शाडू की रहती है, पेपर की रहती है, गोबर की रहती है और फूल की भी रहती है। फिलहाल आज की तारीख में हमने इस एनवायरनमेंट में हमने यहाँ पे पेपर की, शाडू की और मिट्टी की और कुछ हल्की सी हमने फूल की भी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी है। लोगों को जागरूकता में पता चले अभियान के द्वारा कि इस तरह की भी मूर्तियाँ आती है जो हल्की भी रहती है और थोड़े से बजट में कम भी रहती है। और बस यही हाथ जोड़ के सभी से विनती रहेगी कि लोग इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं। और खुशी इस बात की है कि जो भी यहाँ पर आता है भक्त हो या श्रद्धालु हो, उसमें से 25% लोगों ने यहाँ पे कसम ली है, प्रतिज्ञा पत्र लिया है कि आने वाले समय में हम इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति ही अपनाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर 100 लोग आ रहे हैं और 25 लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं और 80 लोग ये मानते हैं कि हमें गणपति मूर्तियाँ लेनी चाहिए। चाहूँगा एज अ मूर्तिकार कि धीरे धीरे हमें इको फ्रेंडली की तरफ जाना होगा। एक टाइम आएगा। अब जैसे कि ये एक मूर्ति आपके सामने इधर प्रदर्शनी में है, ये है शाडू माटी की मूर्ति। शाडू माटी जो है वो हमें धरती से ही मिलती है, धरती माँ ही हमें शाडू माटी देती है। ये कोई शाडू माटी बनाने वाला कोई है नहीं कि ये मिट्टी बनाई जाती है। ये नेचुरली मिट्टी अवेलेबल है, जिसे क्ले बोलते हैं, अर्दन क्ले, ये नेचुरली अवेलेबल है। इसी क्ले को यूज़ करके शाडू माटी से ये मूर्ति बनाई जाती है इको फ्रेंडली की। पेपर है, पेपर तो लकड़ी से बनता है, तो अपन पर्यावरण से जो ले रहे हो अपन पर वापस उनको ही दे रहे हो, वापस पर्यावरण को दे रहे हैं। तो ये 4 to 5 आवर्स 6 to आवर्स में मैक्सिमम पूरा डिजॉल्व हो जाता है ये पानी में जाके मूर्ति, तो कुछ उसका नुकसान नहीं है आपको। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के बारे में बोलते हैं। हंसमुख जी ने जो इनिशिएट लिया है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। बोलते हैं ना कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। हंसमुख जी वन ऑफ देम। मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स बहुत हो। पोल्यूशन भी फैलता है और पानी भी ख़राब होता है, तो ये मिट्टी ठीक है कि अपने 2-3 दिन में गल जाती है। हम लोग तो यही यूज़ करेंगे हमेशा।